आपके सामने एक रिएक्शन का काइनेटिक्स का स्टडी दिया हुआ है। इसमें ए और बी रिएक्टेंट है, तो इसमें ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा गया इसका करेक्ट रेट लॉ क्या होगा, तो ध्यान देंगे इसमें बेसिकली हमको बताना है कि रेट लॉ के एक्सप्रेशन में रेट इक्वल टू क्या होगा कि ए का पावर एक्स बी का पावर वाई। तो मुझे एक्स और वाई बताना है, तो सिंपली ध्यान देना, इसको अपन लोग सॉल्व बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं। हमको अगर बी का पावर पता करना है तो हमको देखना पड़ेगा कि कब ए का अमाउंट फिक्स है। तो ध्यान देना, स्टडी नंबर 2 और 3 को अगर हम फोकस करते हैं तो यहाँ पे ए का अमाउंट फिक्स है, इसमें बस बी चेंज कर रहा है, तो बी यहाँ पे डबल हो रहा है। और उसके रिस्पेक्ट में जो आपका रेट है, तो यहाँ देखोगे इसको दोनों 10 के पावर को कॉमन करो, तो यहाँ 10-2 करोगे तो यहाँ पे 28.8 करना पड़ेगा। इस डेसिमल को आप आगे ले सकते हो, ठीक है। अब 7.2 से इसको जो डिवाइड करो तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये क्या आएगा, 4 आ जाएगा। यानी आप बी का अमाउंट को डबल करते हो तो रेट कितने टाइम से बढ़ा, 4 टाइम से बढ़ा है। इसका मतलब बी का पावर क्या होगा, यानी बी के अमाउंट को डबल करने से रेट अगर 4 टाइम्स बढ़ा, यानी यहाँ पे पावर 2 का पावर आप क्या लोगे कि 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो पावर होगा 2 होगा। यानी इसका मतलब बी का पावर 2 होना चाहिए। यानी बी के कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट अगर 4 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब बी का पावर क्या होगा, 2 होगा। यानी रेट लॉ में जो बी का पावर आएगा 2 आएगा, ठीक। अब हमको ए का पावर निकालना है, तो अब जब हम ए का पावर निकालना चाहते हैं तो उसमें क्या करना, सिंपली आपको देखना है कि कब बी का अमाउंट सेम है। तो आप देखना आपका जो एक्सपेरिमेंट नंबर है 1 और 4, तो 1 और 4 में बी का अमाउंट फिक्स है, ठीक है। बी का अमाउंट क्या फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है, ए चेंज हो रहा है। ए कितना चेंज हो रहा है, ए आपका 4 टाइम से बढ़ रहा है और रेट में इम्पैक्ट भी क्या हो रहा है। तो इसको देखो, तो यहाँ पे इन दोनों का पावर को सेम करने, यहाँ 10 का पावर -3 है, तो पावर सेम करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ -3 करोगे तो ये हो जाएगा 20, यहाँ पे ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा और ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर ए 4 टाइम्स से बढ़ रहा है तो रेट में भी चेंज कितने का, 4 टाइम्स का है। तो जिस फैक्टर से आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है उसी फैक्टर से आपका रेट चेंज हो रहा है, इन दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होगा। तो इस केस में ए का पावर क्या होगा, 1 होगा। यानी यहाँ 4 का पावर 1 लेने से ये 4 को मैच करेगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे ए का पावर क्या होगा, 1 होगा। तो आपका जो रेट लॉ होगा उसमें ए का पावर क्या होगा, 1 होगा, बी का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ये होगा ऑप्शन डी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।